सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर। इनका प्रवचन 14 जनवरी। नाम स्मरण में कोई भी बात रुकावट नहीं बनती। हम ये देखें कि नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होने के लिए एक एक सत्कर्म करते रहना सहज सुलभ है, या फिर नाम स्मरण विचार पूर्वक करना, या फिर संतों ने लगन से कहा है इसलिए लेते रहना सुलभ। मान लो कि एक यंत्र है और उसमें बहुत सारे चक्र हैं, और इस यंत्र को चालू करने का हेतु हमारे मन में है। अब किसी ने इस चक्रों में से एक चक्र चलाने की कोशिश की तो वो चालू होगा ही, इस बात का भरोसा नहीं होगा। परंतु इन सभी चक्रों से संबंधित एक बटन के दबाते ही वो मशीन बिना किसी प्रयास और झिझक के सहजता से चालू किया जा सकता है। इसी तरह नाम स्मरण रूपी एक बटन दबाने पर सत्कर्म रूपी सारे चक्र एक साथ घूमने लगेंगे और हमारा काम निश्चित रूप से और सुलभता से होगा। इसीलिए 100% और सहजता से हमारे सारे काम होते रहें, ऐसी इच्छा जिसकी होगी उसने किसी भी तरह से क्यों न हो पर नाम स्मरण करना शुरू करना चाहिए। नाम लेने का एक बार निश्चय कर लिया तो उसमें कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। व्यवहार में हम देखते हैं कि यदि कोई बात असमर्थनीय है फिर भी उसे करने का निश्चय कर ही लिया हो तो मनुष्य उसे करता ही है। फिर नाम स्मरण का निश्चय कर लिया तो क्यों नहीं होगा। चाहे कुछ भी करो किंतु नाम लेने के सिवा कोई चारा नहीं। तो फिर नाम लेने में विलंब या टाल मटोल करने में क्या अर्थ है। इसलिए किसी भी तरह की शंका या कुशंका ना लेते हुए किसी भी तरह से नाम स्मरण करते रहना यही सर्वोत्तम है। तात्पर्य, बिना किसी कारण के समय व्यर्थ गंवा दिया ऐसा पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। ये संसार अनेक मोहमयी वस्तुओं से भरा हुआ है। उन वस्तुओं के देखने या उनके बारे में सुनकर भी हमारे मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है और फिर उन्हें प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं। अतः हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, हे भगवान, मुझे सुंदर और मोहक वस्तुएं मत दिखा, क्योंकि मैं मोह जाल में अटक जाऊंगा और धोखा खाऊंगा। भगवान, मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसी वस्तुएं दिखा जिनमें मेरा सच्चा हित है, जिन्हें मैं सुनूं, जिनका मुझे स्मरण हो, जिनमें मुझे रुचि निर्माण हो, जिनकी मुझ में लगन लगे। प्रहलाद, द्रौपदी जैसे भक्तों ने भगवान के पास क्या मांगा? जो उन्होंने मांगा वही हम मांगे। उन्होंने जैसी भगवान के प्रति निष्ठा रखी वैसी हम रखें। उनके मन में जो वैराग्य भावना थी वही हमारे मन में निर्माण करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। हम प्रयत्न करेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों के लिए हमें पछतावा होना चाहिए। हमें कहना चाहिए, भगवान, मैं बहुत दोषी हूं, अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो। मुझे ऐसा बनाओ जिसमें मैं आपकी कृपा पाने के योग्य बनूं। यदि असल में पछतावा हुआ तो विश्वास रखो, भगवान कृपा करेंगे ही। मुख में नाम, हाथों से गृहस्थी का काम और हृदय में समाधान रखना चाहिए। जो नामस्मरण करना प्रारंभ कर देता है उसके मन की बाहर भटकने की क्रिया धीरे धीरे कम होती जाती है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।